नमस्कार, मैं हूं पूजा। जनता की आवाज़ चैनल से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनता जनार्दन के आखिरी और 9वें एपिसोड में मैं आज आपको लेके आई हूं जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी, भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राठौड़ और भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय से अर्चू सिंह जी। कहीं ना कहीं इन तीनों का मुकाबला देखना रोचक रहेगा। ये बात जानने के लिए हम यहाँ के जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन सिंह नेगी है जी। और वार्ड 46 से हम बिलोंग करते हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप लोग यहाँ आए हैं और हमारा विचार आपने लिया है। जी, तो इस बार मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि राजस्थान के बारे में बताइए कि राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए जो जनता के लिए सही रहे। मैडम देखो, वो काम जो है ना वो पार्टियों के हैं कि राजस्थान में सरकार और सीएम का चेहरा किसको वो बनाते हैं। तो अभी तो मैडम कांग्रेस और भाजपा में से दोनों खुद ही कंफ्यूजन है कि इसको हम चेहरा बनाएं। तो हम लोग तो हम क्या बोलें, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे क्षेत्र से कौन विजय होगा और हम किसको खड़ा करते हैं। जी, तो ये जोटवाड़ा विधानसभा से बताइए, यहाँ पे क्या लग रहा है? मैडम हमारे इधर तो आशु सिंह सूरपुरा जी की लहर है और वो लहर आंधी में भी बदलेगी और वो जीतेंगे भी और भारी बहुमत से जीतेंगे और इतिहास रचेंगे मैडम इस बार। जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा ने अपनी एक जगह बना ली है, एक स्ट्रॉन्ग जगह बना ली, तो उनके बीच में जाके कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम जगह बनाना मुश्किल उसको लगता है जिसने काम नहीं किए हो। आज अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ ना मैडम तो मैं हारूंगा, उसका रीज़न है कि मैंने काम ही नहीं करे। आज कांग्रेस से आप देखेंगे मैम, कांग्रेस से जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा हुआ है वो एक्चुअली इधर के वार्ड के हैं ही नहीं। और उनको अगर आप पूछेंगे भी ना खुद से कि यहाँ पर कौन कौन से कस्बे हैं, कौन कौन से वार्ड हैं और कौन सी कॉलोनी का नाम है, तो वो आपको बता ही नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस तो आप मना ही करो। दूसरा, जो भाजपा से खड़े हुए हैं, भाजपा से वो यहाँ पर 10 साल से उन्हें चेहरा ही नहीं दिखाया। अब हम बात करते हैं हमारे आशु सिंह सूरपुरा जी की, जो 15 साल से यहाँ पर कंटिन्यू निस्वार्थ भाव से अपनी जेब से लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपने जैसे बताया भी था पहले कि गायों के लिए उनने सेवा करी है, राम ट्रस्ट में उनने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है और राम ट्रस्ट में उनने जो अपना दान दिया है, जो योगदान दिया है तो वो योगदान मैडम आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया से या वर्ल्ड से कहूँ तो मेरे ख्याल से 40 या 50 लोग हैं जिनने 1 करोड़ से ऊपर का चंदा दिया है। तो उनमें हमारे आशु सिंह सूरपुरा जी भी। तो जो राम का है वो हमारा है और विधवाओं के लिए, लोगों के जिनके नेत्र की प्रॉब्लम है, उनके चश्मे बनाने से लेकर तो छोटे छोटे काम इतने उनने किए हैं मैडम। तो वो नहीं जीते तो फिर कौन जीते? हम उनके साथ नहीं खड़े हों, जोटवाड़ा के पूरी विधानसभा उस आदमी के लिए नहीं खड़ी हो तो मैडम फिर तो गलत है। जी, तो आशु जी ने मतलब यहाँ पे स्तर पे इतना अच्छा काम किया है, तो भाजपा ने उनको अलग करने का निर्णय कैसे लिया है? क्या कारण लग रहा है इसको? कोई राजनीति लग रही है, कोई पर्सनल कारण लग रहा है, क्या लग रहा है? मैडम देखो, राजनीति तो मैडम फिर वो भाजपा वाले जाने कि क्या राजनीति हुई है। हमारे आशु सिंह सूरपुरा जी जो थे वो आपके स्टार्टिंग में भाजपा से ही अपना उम्मीदवार जता रहे थे। अब भाजपा अगर नहीं चाह रही है कि उनको टिकट हम दें तो ये भाजपा की कमी है, ये हमारे आशु सिंह सूरपुरा जी की नहीं है। इस बार हम आशु सिंह सूरपुरा जी को जिताकर और भारी बहुमत से पेटी के पेटी हम उनको देंगे मैडम, तब भाजपा को ये पता चलेगा कि उनने गलती क्या करी है। जी, तो यहाँ से चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? मैडम चुनाव के मुद्दे तो हमारे तो ऑलरेडी क्लियर है मैडम कि हमारे को तो उनको जिताना है। और अगर जो मुद्दे की बात करेंगे तो हमारे आशु सिंह सूरपुरा जी ने तो पहले ही काम कर रखे हैं। तो हमारे तो जो पेंडिंग वर्क हैं, रोड बनानी है, हाई टेंशन लाइन है, उनका है, तो छोटे मोटे वर्क हैं मैडम, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। तो आदमी को कलम की पावर चाहिए मैडम, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैडम मैं आपके खाने का बंदोबस्त कर सकता हूँ, आपके रहने का बंदोबस्त कर सकता हूँ, लेकिन जो लाइटें हैं ना मैम, वो काम आपके सेंटर से ही होंगे। तो अब वो काम आपके सरकार में रहकर ही काम कर सकते हैं, तो वो कुछ काम हमको कलम की ताकत से ही काम होंगे। जी, तो कांग्रेस ने अभी कई योजनाएं चलाई हैं जो जिनका कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा भी मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता उन योजनाओं के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा चुनाव में? मैडम कांग्रेस ने सबने स्कीमें अच्छी चला रखी है, बढ़िया स्कीमें हैं, लेकिन आप खुद ये बताइए वो स्कीमें लास्ट टाइम ही क्यों आई? अगर मुझे किसी चीज़ को फ़ायदा देना है, मुझे आपको फ़ायदा देना है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से फ़ायदा दूंगा या लास्ट से दूंगा? आज यहाँ पर आप जितने भी कार्यकर्ता देख रहे हैं, आप हमारे सभी कार्यालय में चल जाओ और सभी कॉलोनी में जाओ और हमारे वीडियोस देखो आप। हमारे को लोग मैडम भारी बहुमत से स्वागत भी कर रहे हैं और जिता भी रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठी है। ये पैसों से भीड़ नहीं है मैडम, ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं। आज अगर हम लोग सीधा चुनाव में ही आए, ये सारे कार्यकर्ता सब चुनाव में खड़े हों एन मौके में कि इतनी तारीख को तो चुनाव हो, उसके एक दिन पहले खड़े हों, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं है, ये सब कार्यकर्ता नहीं है।
तो मैडम हम लोग स्टार्टिंग से खड़े। तो अगर कांग्रेस को ये जो देने थे हमारे को, मोबाइल देने थे, बिजली माफ़ करनी थी, जो भी करना था वो स्टार्टिंग से करती ना मैडम। लास्ट में तो हम लोग मैडम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, या हम लोग पढ़े लिखे। तो हम सब पढ़े लिखे हैं। जोटवाड़ा की जनता आप सब जान गई है किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, किसकी पेटी में वोट डालना है, किसकी पेटी में वोट नहीं डालना है। आशु सिंह सूरपुरा मैडम, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग में काम आएगी और आप मेरे से बाद में मिलेंगे। बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। इतिहास जोटवाड़ा रचेगा। और किसी ने कहा था 50,000, मैडम मैं आपको लिख के देता हूँ स्टाम्प पे, 1,00,000 वोटों से जीतेंगे मैडम, 1,00,000 वोटों से। और अगर आप मेरे से समीकरण पूछेंगे कि तीसरे नंबर पे कौन है, दूसरे में कौन है, तो वो भी पता है जी, तो बता ही दीजिए सर फिर आप। मैडम। 1 नंबर पे हमारे आशु सिंह सूरपुरा जी रहेंगे, भाजपा तीसरे नंबर पे जाएगी। जी, तो मतलब यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा से एक तरफा का मुकाबला है इस बार। एक तरफा तो कुछ नहीं मैडम, जीत गए। जी एक तरफा ही आदमी है, आशु सिंह सूरपुरा जी के हैं। जगह जगह आप झंडे देखेंगे मैडम हमारे ही लग रहे हैं, गेटों पे बैनर हमारे हैं। और ये हमने चिपकाए नहीं है मैडम, ये लोग बाग कार्यालय से आके ले जा रहे हैं। आप स्टॉक देखेंगे, स्टॉक आउट है मैडम, 1,00,000 झंडों का स्टॉक आउट है। हर कार्यालय से हमारे स्टॉक आउट है। उसका रीज़न ये है कि कार्यकर्ता जो है मैडम वो माल ही नहीं छोड़ रहे। उसका रीज़न है, लोग बाग बोल रहे हैं हम झंडा लगाएंगे भाजपा का नहीं, कांग्रेस का नहीं, सिर्फ आशु सिंह सूरपुरा का। झंडों पे नाम जो है वो इसलिए आशु सिंह सूरपुरा है और सेब का निशान है। तो इस बार एप्पल जो है ना मैडम, वो एप्पल बहुत अच्छा आएगा और कश्मीरी आएगा मैडम, एकदम लाल। जी, तो मतलब इस बार यहाँ से पार्टी की जीत नहीं होगी, किसी कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रत्याशी जो है वो बनेंगे। आशु सिंह सूरपुरा जी भी किसी पार्टी से खड़े ही नहीं हुए। हाँ। वो हमारी पार्टी से खड़े हुए हैं, हमारी जोटवाड़ा की जनता की पार्टी से। ये तो एक चिन्ह हम उनको चाहिए होता है कि हम एक चिन्ह लें और वोट दबाएं। तो उनने एप्पल का चिन्ह लिया, सेब का चिन्ह लिया, वरना अगर चिन्ह ही होता ना मैडम तो जोटवाड़ा के नक्शे का चिन्ह आता। तो यहाँ पर जो जीतेंगे ना, तो मैडम वो आशु सिंह सूरपुरा ही जीतेंगे। ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं और ये सब जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भंवर सिंह पुनास। जी, तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? माहौल तो देखो मतदाताओं पे है, किसको देते हैं क्या देते हैं। लग तो रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी? बस यही उनकी नीतियों के पीछे है, कांग्रेस गवर्नमेंट की थोड़ी अच्छा काम हुआ नहीं था, इस वजह से। जी, तो कांग्रेस ने अभी कई योजनाएं चलाई, तो आपको नहीं लग रहा है कि उनका इन योजनाओं का कहीं ना कहीं उनको चुनाव में फायदा मिलेगा? अब देखो वो तो जनता पे है, क्या फ़ायदा देती है क्या नहीं देती है जनता। और यहाँ पे जोटवाड़ा विधानसभा से क्या लग रहा है, यहाँ पे किसका क्या पलड़ा भारी लग रहा है अभी? जोटवाड़ा से अब की बार आशु सिंह जी बम्पर वोटों से जीत रहे हैं यहाँ से। जी, तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और बीजेपी वो है पार्टी है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो उनके बीच में कहीं तीसरी पार्टी का अपनी जगह बना पाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, इनका इतना काम किया हुआ है कि सब पे भारी पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी कहीं इनके नज़दीक ही नहीं आ पा रही है। जी, तो ये बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका क्या कारण लग रहा है आपको? बस बीजेपी पार्टी ने गलती की है, कहीं ना कहीं उनकी गलती थी कि इनको उतार दिया पैराशूट से, जिसको जनता स्वीकार कर ही नहीं रही है। और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो जनता का हुजूम इनके साथ में उमड़ा हुआ है, तो इसका यही रुख लग रहा है कि वो भारी वोटों से जीत रहे हैं अभी। तो आशु जी का स्तर पे कितना काम रहा है अभी तक कि लोगों का इन पर इतना विश्वास है? जी, काम तो खूब किया है इन्होंने, तो लंपी में खूब किया है, कोरोना में खूब किया है, और भी हर जगह ये तो सहायता करते रहते हैं। विधवा पेंशन है और बच्चियों की कोई शादी है गरीब की और है, तो सब काम में लगे रहते हैं ये। तो इसलिए जनता आज की बार इसी को यही चाहती है, इन्हीं को चुना जाए। जी, तो उनके चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? बस चुनाव के मुद्दे तो जो हैं इनमें हाई टेंशन लाइन है, जहाँ सड़कें कम है और है, शिविर है, जो जनता की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो पूर्ति करेंगे। जी, ओके सर, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है। जी सर, तो ये बताइए कि राजस्थान में अभी क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, पर्सनली तौर पे बताइए आप। देखो सरकार का तो ये है कि अभी कोई बहुमत पूर्ण बहुमत से तो सरकारें मेरे को लग रहा है कि नहीं आ पा रही है। इस बार जो वर्चस्व रहेगा वो निर्दलियों का रहेगा। निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जनता के जो प्रत्याशी है, उन्हीं का वर्चस्व इस बार रहेगा पूरे राजस्थान में अगर सरकार देखी जाए तो ये जो आम जनता की सोच बन जाती है वो एक बीजेपी और कांग्रेस को देखते हैं, तो उस बीच में कोई तीसरा दल अपनी जगह बना पाना कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। तो उस बीच में उन दोनों से टक्कर का क्या रहेगा कि कैसे करेंगे, कैसी राजनीति रहेगी, उनके उद्देश्य कैसे रहेंगे कि उन दोनों से लड़ पाए वो? देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों मजबूत पार्टियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मजबूत पार्टियों को देख के बीच में ये भी देखना चाहिए कि अपना प्रत्याशी कैसा है। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे मेहनत करी है, लोगों का विश्वास जीता है, हर समय धरातल पे रहे हैं। उन लोगों की टिकटें बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ने पार्टियों ने काटी है, तो उनका कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा पार्टियों को। जो निर्दलीय प्रत्याशी इस बार जनता के जो
व्यूज़ आ रहे हैं वो ये है कि जनता चाहती है कि हमारे कैंडिडेट को देख के हम वोट देवें, ना कि पार्टियों के पीछे हम फिरें। तो आशु जी को जो भाजपा से अलग किया गया है उसकी राजनीति क्या लग रही है आपको, क्योंकि उनका स्तर पे आप जैसे बता रहे हैं कि उनका स्तर पे इतना अच्छा काम रहा है, तो इतने बड़े नाम को या फिर जिन्होंने इतना काम किया है लोगों के लोकप्रिय रहे हैं, उनको अलग करने का क्या कारण लग रहा है? देखिए, कारण कुछ भी हो सकते हैं। बड़ी पार्टियां ये सोचती होंगी कि भाई हम किसी को टिकट पकड़ा देंगे तो वो जीत के आएगा हमारा कैंडिडेट, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आशु सिंह जी ने धरातल पे पिछले लगभग 15 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम किया इन्होंने 5 साल में। इतनी महामारी आई है, इंसानों में भी आई है, गौ माता में भी आई है, तो उन सब में उन्होंने भरपूर जनता का साथ दिया और भरपूर जनता का प्यार इन्हें मिला है। तो उसी को देखते हुए इस बार जोटवाड़ा की जनता पूर्ण बहुमत से आशु सिंह जी को जिता रही है। ग्राउंड लेवल पे भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी वोटों की लीड लेके आशु सिंह जी निकल रहे हैं जोटवाड़ा से। तो सर आप राजस्थान के बारे में क्लियरली बताइए कि यहाँ राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए? निर्दलीय होनी चाहिए, कांग्रेस होनी चाहिए, बीजेपी होनी चाहिए? क्योंकि एक तो होनी चाहिए। देखो, सरकार तो बनेगी, बीजेपी भी बने चाहे कांग्रेस की बने, लेकिन पूर्ण बहुमत मुझे नहीं लग रहा कि किसी का बनेगा। इस बार निर्दलियों का दबदबा ज़्यादा रहेगा, जहाँ तक मुझे पता है कि निर्दलीय ही सरकार बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने माना कि अच्छी, अभी लास्ट में अंतिम समय में जब सरकारें बननी थी, उलटफेर होना था, उस टाइम खूब प्रलोभन जनता को दिए हैं, उसका फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा कि मिलेगा। और भाजपा पिछले 5 साल से सत्ता में थी नहीं, तो जो भ्रष्टाचार, बलात्कार, रोजाना के जो क्रमकांड आप सभी जनता ने देखे, कांग्रेस के भी तो इतने वो नहीं थे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो सरकार तो बीजेपी की बननी है अंत में, लेकिन निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से मेरे को नहीं लग रहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा से कहीं ना कहीं एक तरफा मुकाबला होगा इस बार। बिल्कुल, जोटवाड़ा में तो एक तरफा ही है, आशु सिंह जी का पूरा एक तरफा है, दोनों कोई वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं आ रहा है। ओके सर, जनता के अगर रिव्यूज़ देखे जाएँ तो हम पूरे जोटवाड़ा में हम घूमे फिरते हैं, रिव्यूज़ भी लेते हैं, लोगों के व्यूज़ भी आते हैं कि ठीक है, जहाँ जाते हैं कैंपेनिंग में जाते हैं, हमसे पहले ऑलरेडी बोल रहे हैं साहब हम आशु सिंह जी को समर्थन कर रहे हैं, आशु सिंह जी को वोट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए यही लग रहा है कि आशु सिंह जी पूर्ण समर्थन से जीत। सर आपका नाम क्या है? प्रफुल्ल गढ़वाल जी, तो राजस्थान में क्या लग रहा है इस बार की किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अभी तो सरकार कांग्रेस की नहीं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी बनने की पूरी उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी स्ट्रगल में है। ऐसा नहीं कि पूरे बहुमत से आ जाएगी, कुछ बहुत निर्दलीय भी जीत के आएंगे। तो अभी सरकार बनाने के लिए निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार तो बीजेपी की लगभग बननी तय हो चुकी है। जी, तो जो कांग्रेस ने अभी कई योजनाएं चलाई हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि उन योजनाओं कहीं ना कहीं उनको चुनाव में फायदा मिल सकता है? नहीं, कांग्रेस ने, अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं चलाई हैं वो एक मात्र ढकोसला। अगर उनको योजनाएं चलानी होती तो वो 4 साल पहले चलाते। अभी तो दलाल पर जो घोषणा मंत्री हो गए, घोषणाओं पर घोषणा करें। आप देखिए इतना कहाँ से लाएंगे वो? अभी इस घोषणाओं का इनका कोई धरातल पर हुआ नहीं है, इसलिए उनका चुनाव में जनता उनको साथ देने वाली नहीं है। जी, अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो आप सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो सीएम का चेहरा तो दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा, लेकिन यहाँ की जनता की मांग वसुंधरा राजे सिंधिया की है, तो हमें तो लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही सीएम बनेगी और उनके नेतृत्व में सरकार बन सकती है, वरना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जी, और यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा से क्या लग रहा है आपको? देखिए, जोटवाड़ा विधानसभा से ये जनता के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, जनसेवक हैं आशु सिंह जी सूरपुरा, जो लगातार 15 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं और हमें ये लगता है और यहाँ की जनता ने खुद आशीर्वाद देने के लिए सूरपुरा को चुनाव में उतरा है और सूरपुरा जी 50,000 वोटों से जीत के यहाँ विजय बनेंगे। और ये तो बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने कैसे अनदेखी करनी, वो तो एक बड़ी पार्टी का काम है, लेकिन यहाँ की जनता का आशीर्वाद आशु सिंह सूरपुरा को मिलने वाला है। जी, तो उनका कहीं ना कहीं भाजपा से जो अलग होकर उन्होंने निर्दलीय जाकर चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया, आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ, वो जनता की मांग के ऊपर हुआ है। तमाम जनता की जोटवाड़ा की 36 कौमों ने इकट्ठा होकर क्या किया कि साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो लोकल समस्याएं गाँव की हैं, उन्होंने गौ सेवा के अंदर काम किया है, इन्होंने कोरोना काल में भोजन देने की व्यवस्था की है। आज देखिए, गरीब कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, गौशाला का काम कर रहे हैं, और जहाँ तक वर्दों असहाय विधवा हैं उनको मासिक 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की पेंशन, 5000 रुपये तक की पेंशन का एक योजना चला रहा है। इन योजनाओं को देखे भामाशाह के रूप में काम कर रहे हैं, इनकी टीम कर रही है, इसलिए ये जनता के उम्मीदवार हैं और जनता इनको चाहती है कि आप चुनाव मैदान में आओगे। जब तक आदमी सरकार की पावर में नहीं आएगा तो ये काम करने में ऐसा होगा, इसलिए सरकार की पावर में आने के लिए ये अपना चुनाव
लड़ रहे हैं और जनता इनको चुनाव लड़ रही है और ये जनता के आशीर्वाद से चुनाव विधानसभा में जाएंगे। जी, तो यहाँ से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनाव के मुद्दे हैं कि यहाँ की वो पेयजल समस्या बड़ी कठिन समस्या है। यहाँ लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं जेडीएस से, वो बड़ी समस्या उनका निवारण करेगा। अब देखिए यहाँ कोई विकास की धरातल पे नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े वायदे करके यहाँ कोई विकास धरातल पे नहीं उतरा है। 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ की योजनाएं बता रहे हैं लेकिन धरातल पर उनका हुआ नहीं। तो आशुतोष सिंह सूरपुरा ने ये किया कि यहाँ की जनता के, यहाँ की जो लोकल समस्या है, पेयजल की हो, ये स्कूलों की समस्या हो, जितने भी समस्याएं हैं, सड़क परिवहन, इसको सबको सुचारू रूप से करके इनकी व्यवस्थाओं को सेटिस्फाई करके जनता को एक राहत पहुँचाने का काम करेंगे। जी जी सर, थैंक यू। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण सिंह नाम है मैडम। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है आपको? किसकी सरकार बनेगी? मैडम राजस्थान का तो माहौल पता नहीं, लेकिन 200 विधानसभाओं में से जैसे आपका ये लिखा हुआ है जनता की आवाज़, जी तो मान लीजिए जनता का प्रतिनिधि खड़ा हुआ है यहाँ पर जी और जनता का ऐसा माहौल है। आप सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, 4,27,000 जी और सबकी नज़रें इस पर है करके। जी और आपने देखा होगा सेव निशान चिन्ह मिला आशुतोष सिंह सूरपुरा को और सेव का भाव भी बढ़ गया और सेव सबसे ऊपर नजर आएगा मेरा। जी। तो उनका कहीं ना कहीं भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ना आपको लग रहा है सही है, या फिर उनका मतलब एक बड़ी पार्टी से अलग होकर एक चुनाव लड़ना कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, जनता ने पार्टी बनाई है ना, पार्टी ने तो जनता नहीं बनाई ना। जी तो सबसे बड़ी बात है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए चुनाव है। जी अगर पार्टियां अपनी मनमर्जी से किसी को भी यहाँ पर उतार दें, हमारे जो दोनों कैंडिडेट मैडम आप यहाँ पर आए हैं, जी आप हमारे 5-6 दावेदार थे बीजेपी और कांग्रेस से, जी किसी को टिकट दे देते, जी। लेकिन ऐसे आदमी को दे दिए जो सिर्फ सोचते हैं कि 1 महीने में चुनाव। आशुतोष सिंह जी ने फैसला लिया है कि बड़ी पार्टी से भाजपा से अलग होकर वो निर्दलीय में जाकर चुनाव लड़े, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम देखो, पहली बात यह है कि पार्टी का जहाँ आपने नाम लिया है ये जनता है, जनता से पार्टी है, पार्टी से जनता नहीं है करके। और आज हम पार्टियों को कहना भी चाहते हैं कि आप सर्वे भी करते हो और सर्वे करने के बाद पैराशूट यहाँ पर उतार भी देते हो। तो आज की जनता जो यहाँ की आपको सबक सिखाएगी कि आपका आगे सर्वे ठीक हो। पार्टी से हम अलग नहीं हुए, पार्टी ने हमको अलग किया ना। तो उसका कारण क्या लग रहा है, अलग करने का कारण क्या लग रहा है आपको? अरे भाई, पार्टी को लगता है कि आप कोई भी हमारे सिंबल पर किसी को भी भेज दे हम यहाँ पर, ये जनता हमारी गुलाम है और हमारे को सिंबल पर सिर्फ वोट दे देगी और जीत के जाएगी। पार्टी को ये लग रहा है। आप देखिएगा इस बार इस विधानसभा चुनाव में 30 निर्दलीय निकल के आएंगे और सबसे टॉप पर आशुतोष सिंह सूरपुरा रहेंगे। जी। तो आशुतोष जो है निर्दलीय से जो लड़ रहे हैं आशुतोष स्वराज जी, तो उनका क्या लग रहा है कि किन उद्देश्यों पे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो? मैडम देखो, लोग क्या उद्देश्य क्या होते हैं कि भाई मेरे को आगे ये काम करना है, मेरे को ये सफलता करना है। वो हमारे भाई आशुतोष सिंह सूरपुरा तो ऐसा है, 14 साल उन्होंने यहाँ पर सेवा कर दी है। 200 पेट्रोल पंप, 200 जो पंप हुए, पानी वाले हो गए, महिलाओं के लिए लंपी बीमारी इतनी बड़ी है उनकी लिस्ट की माए। वो तो आदमी काम करने के लिए बात बोल रहा है, काम करके वोट मिलेगा कभी नेता आपको से। और ये आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में 200 विधानसभाओं की स्थितियां बदल जाएगी। लोग पहले सेवा करेंगे फिर वहां पर कब वोट मांगेंगे। जी सर। तो फिर ये बताइए सर, राजस्थान का बताइए, आपके राजस्थान में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो मैडम, सीधी सी बात है, राजस्थान के एक कोने से यहाँ पर जीत के आएगा रविंदर सिंह भाटी सेव का निशान लेके, और एक यहाँ से जीत के आएगा हमारा शेर आशुतोष सिंह सूरपुरा सेव का निशान लेके। इसका नाम क्या है? रविंद्र सिंह शेखावत। जी। तो राजस्थान का माहौल अभी क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो भाजपा की सरकार आने वाली है, प्लस वसुंधरा जी ने काफ़ी काम किया हुआ है प्रदेश में भी और राष्ट्रीय लेवल पर भी उनकी अच्छी पहचान है, पद भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाजपा सरकार ही जीतेगी और कमल का फूल आने वाला है। जी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा ही आएगी यहाँ पे राजस्थान में? मैम एक्चुअली मैं बहुत पहले से ही भाजपा का फॉलोअर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी काफ़ी सक्रिय नेता रहे हुए। हमारी कोटपुतली की राजनीति में पापा ने 1998 में बीजेपी की सरकार लेके आए थे। उसके बाद से भाजपा की सरकार हमारे कोटपुतली रीजन में नहीं आ पाई थी। जी। तो मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम काम नहीं हो पाया। जी जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी सरकार में तब जब 1998 में बचपन में जो देखा हुआ है काम वाम, वो मिस करता है। काफ़ी बीच बीच में आई है भाजपा की सरकार, प्रदेश में आई है, नेशनल लेवल पे आई है। जी। तो बाकी बीजेपी पे ही पूरा भरोसा है मेरा तो पर्सनली। तो जी। जो अभी सरकार है कांग्रेस की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की सरकार तो मैम एक्चुअली नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे बीजेपी ने काफ़ी काम किया है। आप पिछले दिनों देख लीजिए, यूएसए में भी मोदी जी के नारे लगे थे और काफ़ी योजनाएं भी आई हैं बीजेपी की। और आप ये भी नहीं कह सकते हम कि कांग्रेस ही ज़्यादा वैसी सरकार है। दवाइयाँ तो कांग्रेस की सरकार ही लेकर आई थी। जी। तो जो कांग्रेस सरकार ने अभी कई योजनाएं चलाई हैं, तो उनका आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं चुनाव में उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है? हाँ मैम, फ़ायदा तो मिल सकता है, पर
बीजेपी का थोड़ा मैम नरेंद्र मोदी जी के कारण ज़्यादा दबदबा है। और नरेंद्र मोदी जी की एक्चुअली इंटरनेशनल पहचान बहुत है। ग्लोबली लोग को काफ़ी जानते हैं मोदी जी को, और यूएसए में भी काफ़ी है, तो उसी को लेके थोड़ा बीजेपी लग रही है मुझे कि बीजेपी आएगी। जी। और झोटवाड़ा विधानसभा से क्या लग रहा है आपको? एक तरफा राज्यवर्धन जी है, उसकी तो कोई दो राय है ही नहीं। तो यहाँ हमारे पे जयपुर ग्रामीण से भी सांसद हैं अभी राज्यवर्धन जी, काफ़ी काम किया उन्होंने वहाँ पे भी। जी। तो यहाँ जो भाजपा से अलग होकर निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं आशु सिंह जी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि मुकाबला कैसा रहेगा, टक्कर का रहेगा या कैसा? आशु सिंह सूरपुरा जी को भी दावेदारी तो करी थी उन्होंने भी टिकट के, पर दुर्भाग्यवश टिकट नहीं मिली है। तो वो निर्दलीय तो लड़ रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट भी है राजपूतों का, बट जो भाजपा के सपोर्टर रहे हैं वो तो भाजपा को ही वोट देंगे। आ जाए मंच जी। तो राज्यवर्धन सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे आप? राज्यवर्धन सिंह जी एक्चुअली बहुत ही सम्मानित आदमी हैं, और एक्चुअली मेरे तो फैमिली में ही पढ़ते हैं। और एक्चुअली जो आर्मी से जुड़ा हुआ बंदा है वो एक थोड़ा सुशासन लेके आएगा, नियम से चलेगी पूरी जोटवाड़ा की सरकार। तो बस यही है कि राज्यवर्धन जी जीत जाएं हमारे तो। जी। तो वो किस मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? कैंपेन प्रोस्पेक्टस तो मैंने उनका देखा नहीं है, पर जो भाजपा की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, ये सारे को मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी सेंट्रल लेवल पे ही चुनाव लड़ती है। अपनी युवा मोर्चा भी गठित कर रखी है इस रीजन की। तो और आप कह रहे हैं अगर पत्रावली और प्रोस्पेक्टस की बात, तो उसका आप ज़्यादा समझते हो। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। जी। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? बीजेपी की क्यों बोल रहे हैं आप कि बीजेपी की बननी चाहिए अपने राजस्थान में? बीजेपी की ही बननी चाहिए और बीजेपी की ही बनेगी। तो ऐसा क्यों है, आपका ये चाह क्यों रहे हैं आपकी बीजेपी को ही आना चाहिए? ये चोरीवाड़ा खत्म हो जाएगा ना, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। जी। तो कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई हैं अभी, तो आपको नहीं लगता उनको योजनाओं के कारण कहीं ना कहीं उनको चुनाव में फायदा मिल सकता है? चलाने से कुछ नहीं होता है, पूरी करने पे कार्य पूरा होता है। जी। तो मतलब उनकी जो योजनाएं चलाई हैं वो जनता तक पहुंच नहीं रही हैं? नहीं पूछ रही है। जी। अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो सीएम का चेहरा आप किसे देखना चाहेंगे? वो तो मोदी के हाथ में रहेगा। जी। आप मतलब ऐसा कुछ है, कोई चेहरा आपके सामने ऐसा आ रहा हो जो आपको लग रहा है कि हाँ उनको सीएम के पद पे आना चाहिए, जो सही रहेगा अपने राजस्थान के लिए? नहीं, वो तो केंद्र वहाँ से ही फाइनल होगा, कौन करेगा। जी। और यहाँ झोटवाड़ा विधानसभा से क्या लग रहा है आपको? ये तो बीजेपी से आएगा, राज्यवर्धन सिंह। जी। तो राज्यवर्धन सिंह जी का स्तर पे अब तक कितना अच्छा क्या रहा है कि 30,000 वोटों से जीते गए। मतलब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ये? क्यों लग रहा है आपको इतना स्ट्रॉन्ग? मैं यहाँ फरता हूँ, रोज देखता हूँ। जी। मैं जोमनेर से लगा के बाईपास तक, जोटवाड़ा और अजमेर रोड तक, जी। जहाँ जितना एरिया है ना, उतनी दूरी मेरी 10 साइडें चल रही है। जी। ये जीतेगा। जी। तो यहाँ पे झोटवाड़ा में आपके बाद निर्दलीय प्रत्याशी भी अंशु सिंह जी सामने आ रहे हैं, तो उनका क्या लग रहा है आपको? 20,000 वोटों में सल्ट जाएगा। मतलब ये जो दावे कर रहे हैं वो बहुत बड़े वाले दावे कर रहे हैं। दावे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देख रहे हैं, लोगों को पूछते हैं, कोई कहते हैं 20,000 में सल्ट जाएगा, कोई कहते हैं 18 में सल्ट जाएगा, कोई कहता है 22 में सल्ट जाएगा। जी। तो मतलब यहाँ पे टक्कर सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की हो सकती है? नहीं, टक्कर में रहेंगे ही नहीं ये बीजेपी के सामने। जी। मतलब पलड़ा एक तरफा है कि बीजेपी का होगा? अब मैं बता रहा हूँ ना भाई, 35,000 वोटों से जीतेगा। अब आप एस्टिमेट काट लो, 3.25 लाख वोट पड़ेंगे। जी। तो यहाँ से अभी झोटवाड़ा से चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अब वो तो जैसा चल रहा है ना, वो बढ़िया है, बढ़िया ही चलेगा बीजेपी। सर आपका नाम क्या है? बन्ना राम चौधरी। जी। तो इस बार राजस्थान का माहौल आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? कांग्रेस की बनेगी सरकार। तो राजस्थान कांग्रेस की क्यों बनेगी? अरे अच्छा काम करा है मुख्यमंत्री ने। जी। तो बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं चाह रहे कि बीजेपी को चांस मिलना चाहिए? बीजेपी का कांग्रेस तो कांग्रेस ही बड़े गरीबों के लिए बड़े करिए काम। जी। तो कांग्रेस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो योजनाएं उन्होंने चलाई है ना वो लास्ट में जाके चलाई है, पहले 4 साल क्या किया है? अरे पहले चलाओ सभी, चलाओ लास्ट में चलाओ सभी, चलाओ और बंद तो करा करें। जी। तो अपने राजस्थान में ये रिकॉर्ड भी रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? तो अब क्या बदल ना, तो कांग्रेस ही आ रही। जी। और यहाँ झोटवाड़ा विधानसभा से क्या लग रहा है, यहाँ पे कौन आएगा? अब हटाओ तो गाय पता, मतलब फुलेरा विधानसभा। जी। तो वहाँ का बता दीजिए, वहाँ का क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी, वहाँ भी कांग्रेस का लग रहा है। हाँ। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को ही चाहिए, मतलब कांग्रेस ही चाहती है जनता? कांग्रेस अच्छा काम कराती है।
जी, तो वहाँ से चुनाव के मुद्दे क्या हैं इस बार? वहाँ कहाँ से? आपके गांव से? वहाँ भी कांग्रेस जीतेगी। सर आपका नाम क्या है? रामनिवास। जी, तो सर अब इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है? राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? अभी माहौल का तो क्या पता। फिर भी क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, या कोई तीसरी पार्टी आएगी इस बार का राजस्थान में? अभी कांग्रेस का है। कांग्रेस का क्यों लग रहा है आपको कि कांग्रेस आएगी या कांग्रेस को आना चाहिए? वो काम भी अच्छा करवाया है कांग्रेस ने, जी और चांस तो है कांग्रेस का। जी, तो जो कांग्रेस ने योजनाएं चलाई उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं कि उनको कांग्रेस को आना चाहिए। हाँ, बढ़िया योजनाएं भी बढ़िया चलाई है उन्होंने। जी, तो यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा के से क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी इस बार? जोटवाड़ा में तो अभी तो 3 कैंडिडेट है, तीनों में बराबर टक्कर है। फिर भी किसका लग रहा है कि आप पर्सनली किसको चाहेंगे कि अगर ये आते हैं तो जोटवाड़ा के लिए सही रहेगा? आसपुरा। जी आसपुरा जी, तो उनका इस स्तर पे कैसा रहा है लोगों का जनसंपर्क अब तक? अच्छा रहा है। जी, तो यहाँ से चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जोटवाड़ा से? अभी जोटवाड़े में तो देखो मेन मुद्दा तो सड़कों का है। जी, सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्र जाखड़। तो सर इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की रिपीट होगी? कांग्रेस ने बहुत योजनाएं दी है, बहुत अच्छा काम किया है, 7 गारंटियां दे रहे हैं जी, और जनता में गेहूँ और अपने के नाम से चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा दे रहे हैं अपन को, पेंशन दे रहे हैं अपन को, और गायों के लिए कर रहे हैं बीमा, ये सारी योजनाएं दे रहे हैं। जी सर, लेकिन हमने राजस्थान में तो ये रिकॉर्ड रहा है पिछले कई सालों से कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अब की बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा। 100% को हम विकास से आम जनता ने इतने, गहलोत सरकार ने इतने काम कराए हैं, पहली बार तो कोई बीजेपी वाले कुछ भी नहीं कराया आज तक, ऐसा है। जी, तो जैसे दूसरी पार्टियां ये भी कहती हैं कि कांग्रेस सरकार ने जो भी काम किए हैं अभी 6 महीने में किए हैं, तो पहले 4 साल कहाँ थे, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? पहले कोरोना आ गया था, कोरोना में भी उन्होंने खूब, कांग्रेस ने इतना, खुद मोदी ने प्रशंसा की है गहलोत की, कोरोना के अंदर पहला नंबर रहा था कोरोना में, हर चीज़ ऐसा है। जी, अगर कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट होती है तो आप सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? सीएम का चेहरा तो जो ऊपर से आला कमान तय करेगी वो होगा, हमारे वहीं से होता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई गहलोत ही सीएम रहेंगे, जो ऊपर से सीएम होगा जनता की पसंद का सीएम होगा। जी, और जोटवाड़ा विधानसभा से क्या लग रहा है इस बार? जोटवाड़ा से भाई यूनिसेफ अध्यक्ष अभिषेक चौधरी भारी मतों से जीतेंगे। बहुत काम कराए उसने, 1008 लड़कियों का विवाह कराया उसने, और यहाँ पे भी हाँ लालचंद जी का उनके साथ है, और लालचंद जी ने हमारे इतना विकास कराया है जोटवाड़ा में, आज तक देश आज़ाद हुआ तक नहीं हुआ ऐसा काम। जी, तो यहाँ पे जोटवाड़ा से निर्दलीय से प्रत्याशी सामने आए हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनका भी नहीं ऐसा, यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस का रहता है, यहाँ पे निर्दलीय कभी यहाँ से कोई हुआ भी नहीं ऐसा कोई। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार बदलाव हो, कुछ नया आए यहाँ पे? कोई नया नहीं आएगा यहाँ पे, कांग्रेस अभिषेक चौधरी बिल्कुल जीतेगा मैडम। जी, तो अभिषेक चौधरी का आप इतने दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह पे अब तक कितना काम किया है कि उनको लेकर विश्वास रहा है? लालचंद जी ने किया, हमारे लालचंद जी के जो विकास के कार्य उनसे हम अभिषेक जी को जिता रहे हैं मैडम। जी, मतलब तो ये पार्टी को वोट जाएगा इस बार? पार्टी को वोट जाएगा बिल्कुल, और विकास को वोट जाएगा, पार्टी को नहीं, विकास का वोट जाएगा मैडम। जी, तो यहाँ से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनाव के मुद्दे हमारे तो विकास का काम है, पटियाला नगर था, इसमें पानी की योजनाएं लाई, बढ़िया सीवर लाइन का काम चल रहा है यहाँ पे, और जेडीए पट्टे करवा दिए हमारे सारे, हाई टेंशन लाइन जो अंडरग्राउंड हो रही है वो भी और करा रहे हैं, और अभी हो रही भी है मैडम, ऐसा है। सर आपका नाम क्या है? शंकर है मेरा नाम। जी, तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? माहौल तो अभी टिकट जो जिस हिसाब से दिए हैं कांग्रेस और बीजेपी ने, उसके हिसाब से लग नहीं रहा कि किसी एक पार्टी की स्पष्ट बहुमत लगता है। फिर भी आपको पूरा मतलब राजस्थान का पूछ रही हूँ कि राजस्थान में क्या लग रहा है आपको, क्या पर्सनली आप क्या चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए जो आम जनता के लिए अच्छी रहेगी? आम जनता के लिए तो जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टेट में रहती है तो थोड़ा सा फ़ायदा रहता है, जनता को भी फ़ायदा रहता है। स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी पड़ती बजट के लिए, और कई सुविधाएँ हैं। तो हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज भी होती रहनी चाहिए, एक को मौका दें तो उसकी दादागिरी बढ़ जाती है फिर। जी, तो जैसे अभी कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई हैं, तो आपको नहीं लगता उनको उन योजनाओं से कहीं ना कहीं उनको चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है? नहीं, योजनाएं तो सही है, योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर अभी पहुंची नहीं योजनाएं।
ग्राउंड उस पर पहुँचाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्रत्येक गरीब को लास्ट एंड तक फ़ायदा मिलना चाहिए। जी, अगर अपने राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो आप सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो बहुत सारे चेहरे हैं। बीजेपी में सभी नेता हैं जो सीनियर काफ़ी नेता हैं, उनमें किसी को भी बना दूँ। जी जी, और अपने झोटवाड़ा विधानसभा से क्या लग रहा है इस बार किसकी सत्ता बनेगी यहाँ पे? झोटवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो तो देखो बाहर ही है, यहाँ का है नहीं, लोकल कोई जानता भी नहीं है उसको। जी ये कोई जोधपुर संभाग का है और यहाँ लाके उसको टिकट दे दिया, जी, तो उसका तो मेरे को लगता नहीं है कि वो कहीं फाइट में है। टक्कर वो राज्यवर्धन में और राज्यवर्धन टक्कर जो है वो आशीष सिंह सुरपुरा में और राज्यवर्धन में रहेगी। तो इनकी टक्कर मतलब क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? राज्यवर्धन जी का। तो उनका जो आप बोल रहे हैं उनका स्तर पे काम रहा है ऐसा कि लोगों को उनको विश्वास ज्यादा है, ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने काम तो कुछ करा नहीं, लेकिन बीजेपी मोदी को देख के लोग वोट देने की कोशिश करेंगे। मतलब मोदी जी का चेहरा देख के वोट? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी काम के प्रति उनको राज्यवर्धन जी को वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन मोदी के चेहरे को देख के वोट मिलना। मतलब यहाँ पे ये है कि प्रत्याशी को वोट ना मिल के पार्टी को वोट मिल रहा है। 10 साल तक उन्होंने कोई काम ही नहीं करा, फिर फील्ड में आकर देखा नहीं जनता के बीच में, तो एक मोदी का चेहरा मान के चलो जो उनको वोट मिलेंगे। तो यहाँ से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे जिन पे चुनाव लड़ा जा रहा है? जिनमें प्रतिरानगर में पेयजल की व्यवस्था है, सिविल लाइन की व्यवस्था है, उनके ऊपर मुद्दा होना चाहिए। बिजली के कनेक्शन नहीं है प्रतिरानगर में, उन पर भी बिजली के कनेक्शन होने चाहिए, उन पर रोक लगा रखी है गवर्नमेंट ने। ये है तो ऐसा है कि ये दो पार्टियां हैं जो बीजेपी और कांग्रेस, इनका मतलब एक जगह बना ली है, इन्हें स्ट्रॉन्ग जगह बना ली। इसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे निर्दलीय के प्रत्याशी आ सकते हैं? आ सकते हैं, बिल्कुल आशीष सिंह सुरपुरा जी आ सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, उनका व्यक्तित्व के बारे में? अच्छा है उनका, गरीबों के लिए सहायता करिए। कोरोना काल के अंदर उन्होंने कितना पैसा खर्च करा है गरीबों की सहायता के लिए, बहन बेटियों की शादी करने में खूब पैसा खर्च करा उन्होंने। पढ़ाई लिखाई है 14 साल से ग्राउंड में वो 14 साल से ग्राउंड में है और मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं, जाते हैं। और राज्यवर्धन जी ऑलरेडी सांसद थे, उनको टिकट देने की कहाँ जरूरत थी? इनको मौका देना चाहिए थे, युवा नेता थे, बढ़िया बीजेपी के लिए अच्छा काम करते हैं, ग्राउंड पे भी लोगों में अच्छी पकड़ है। आज राज्यवर्धन जी नहीं जानते होंगे, हर गांव का नाम वो जानते सारे, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव का नाम वगैरह। इसलिए अगर बीजेपी से टिकट मिलता तो उनको एक तरफा जीत मिलती। जैसा कि आपने देखा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज़, उनके विचार यहाँ के प्रत्याशियों तक जरूर पहुँचे होंगे। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जनता की आवाज़ चैनल से। रिपोर्टर पूजा सैनी के साथ कैमरामैन हिमांशु। यदि आपको हमारे एपिसोड्स की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर जनता जनार्दन का धन्यवाद।